दोस्तों नमस्ते। आपने कभी किसी की काटते हुए देखा है? कटुओं की काटते हुए। मैं किसी धर्म या जाति का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। कटुओं की काटते हुए देखा है? बच्चे को बिठाया जाता है और उसे कहा जाता है ऊपर देख, चिड़ी देख, चिड़ी देख, चिड़ी देख कहा जाता है। और उसके बाद वो जब बच्चा चिड़ी देखने में मशगूल हो जाता है तो नीचे खटाक करके जितना काटना होता है उतना काट लेते हैं। बच्चे को काटने के बाद पता चलता है अपनी कट चुकी है और फिर बाद में वो जोर जोर से रोने लगता है। जब रोता है तो ऐसे रोता है, कट गई, कट गई, कट गई। ठीक ऐसे ही हुआ है देश में हमारे दोस्तों, ऐसे ही हुआ है। तब पता चला जब कट गई। हुआ ऐसे कि देश में आज दिन भर में मॉक ड्रिल का माहौल बनाया गया। देश में मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल होगी और सारे लोग मॉक ड्रिल के लिए बोलने लगे। कोई कहने लगा कि ये सही बात है, देश को जागरूक करना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि किस तरह से खुद की रक्षा की जाए, आत्मरक्षा कैसे की जाए, हमला हो गया तो भी क्या होगा, ब्लैकआउट कैसे किया जाए। लोग कह रहे थे कि ब्लैकआउट के वक्त बाहर ना निकले, अपने घर में सुरक्षित रहे। कहां कहां क्या क्या होगा, इसकी सारी बातें बताई जा रही थी। अब इसी मॉक ड्रिल को उत्सव बना समझकर इसी मॉक ड्रिल के ऊपर आलोचना करने वाले बहुत बढ़ गए थे। बहुत ही ऐसे, इन लोगों को बड़ा करने में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे आलोचक बढ़ गए थे। सारी दुनिया भारत मॉक ड्रिल कर रही है इसके ऊपर सोच रही थी, लेकिन मॉक ड्रिल के बहाने लोगों को उलझाए रखकर ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया गया और सिंदूर की तंदूर ऐसी भट्टी जलाई गई कि उसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान झुलस गया। लगभग 9 जगह 24 मिसाइल और 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 100 से ज्यादा लोगों की नहीं, दहशतगर्दों की मौत। इसमें एक खास बात है, भारत ने युद्ध नहीं पुकारा है। भारत ने किसी भी सैनिकी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया है। भारत ने किसी नागरिक वाले क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया है। पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया है, बल्कि दहशतगर्दों के प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया है। दहशतगर्दों को सीधा करने के लिए हमला किया है। पीओके पर हमला किया है, जो विवादास्पद जगह है। मैं बात कर रहा हूं पीओके के विवादास्पद जगह की। और जब पहलगाम हमला हुआ था तब भारत ने सबसे पहले सिंधु समझौते को खारिज कर दिया था और दूसरा शिमला समझौते को स्थगित कर दिया था। यह शिमला समझौता क्या था कि एक कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल को माना जाए और जिसमें दोनों तरफ के देश कोई एक्शन ना ले। पाकिस्तान तो ले ही रहा था। अब भारत ने भी शिमला समझौते को खत्म करते हुए पीओके पर आक्रमण कर दिया है। ये सारे के सारे क्षेत्र पीओके में आते हैं, पाकिस्तान में नहीं। तो समझ लीजिए ये पाकिस्तान के खिलाफ का युद्ध नहीं है, यह दहशतगर्दों के खिलाफ का युद्ध है। और सारी दुनिया भी इसका विरोध नहीं कर सकती क्योंकि यह पाकिस्तान पर हमला नहीं है। अब पाकिस्तान चूंकि बोल रहा है कि हमारे लोगों को मार दिया गया, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री कबूलते हैं कि हमला हुआ है और कुछ बताते हैं, जरा सुन लीजिए। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई। पाकिस्तान मान्यता दे रहा है कि हमला हुआ है, लेकिन देश के लोगों को है जो है वो सबूत चाहिए। वो सबूत की बात करते हैं, बस हमें सबूत दिखा दो, सबूत दिखा दो। इस बार मोदी ने सबूत भी दिखा दिए हैं। सारे के सारे वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं।
मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद तबाह हो गई। देखा, यह हमला स्काल्प नाम के मिसाइल से हुआ है और यह स्काल्प इस तरह से काम करता है ना कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह स्काल्प किसी भी रडार के ऊपर नहीं दिखता है और यही हुआ। इस स्काल्प की स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके मारक क्षमता है 500 किलोमीटर। मतलब 1000 प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकता है और 500 किलोमीटर तक जाके मार सकता है। आधे घंटे के अंदर यह खत्म कर सकता है शत्रु के ठिकानों को। अब यहां तो 500 वाली भी बात नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर और कम से कम 10 किलोमीटर, 10 से लेके 1 से 10 और 10 से लेके ज्यादा 100, जो सबसे मुजफ्फराबाद जो सबसे दूर वाला ठिकाना था उसके ऊपर। मतलब अगर 7 ठिकानों पर हमला किया गया तो 5 से 6 मिनट के अंदर भेजा खत्म हो गया, ऐसे हो गया है। तो दुनिया को क्या, पाकिस्तान को भी पता चला नहीं होगा कि कब जाके आ गया। इसीलिए तो वो वीडियो दिखाई दिए, ये हुआ वो हुआ, लोग दौड़े चले आए, लोग बाहर चले आए। खबर ये भी है कि इसमें रऊफ असगर, इब्राहिम राखर और रशीद असगर की मौत हो चुकी है, जो ऑपरेशनल कमांडर थे हरारकी में, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर थे। इस हमले के कारण अमेरिका को भी ये तो होना ही था ऐसे कहना पड़ा है, होना ही था ये तो। अगर पाकिस्तान आज समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझता है तो इससे बुरा हाल हो सकता है पाकिस्तान का, इससे बुरा हाल हो सकता है। और हाल होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे बहनों के सिंदूर को मिटाने की हिम्मत की थी। क्या कहा था, जाके मोदी को बता दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबरों में भी ये आया है, जिनको मारा है उनके हवाले जरा देख लीजिए। देखा, उन बहनों ने, उन माताओं ने मोदी को बता दिया कि पाकिस्तान ने सिंदूर मिटा दिया है। तो ऐसा सिंदूर लगा दिया है पाकिस्तान के मुख पर जिसे हम अब पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और जिनके घर में शहादत हुई है वो माताएं बहनें भी मोदी का धन्यवाद कर रही है। यही तो खास बात है दोस्तों, हम भी मोदी का धन्यवाद ही करते हैं। नमस्ते।